नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से अपना ही यूट्यूब चैनल विजन लर्निंग क्लासेस में। हम आशा करते हैं कि आप मस्त और ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी ज़बरदस्त चल रही होगी। चलिए, एसएससी जीडी का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसमें से हम प्रैक्टिस सेट 32 लेकर आए हैं। इसके पहले हम 31 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। जो चैनल के प्लेलिस्ट में होगा वहाँ से आप देख सकते हैं वीडियो को जाकर। काफ़ी मस्ट VVI GK GS का क्वेश्चन कराए हैं जो एग्जाम में आने वाले ही हम प्रश्न कराए हैं। चलिए, आज का सेट भी काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचती रहे। डेली रात को हम 7 बजे एक प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं GK GS का। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट 40 नंबर वाले प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी बैंकॉक है और रबर का प्रमुख उत्पादक है? तो कौन ऐसा देश है जिसका राजधानी बैंकॉक है और रबर का प्रमुख उत्पादक है, यानी सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन करता है? तो ऑप्शन है थाईलैंड, चीन, ब्राज़ील की घाना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लगाइए। ये भी मस्ट भी क्वेश्चन है। जल्दी से कमेंट कर बताइए क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए, इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा, यानी थाईलैंड हो जाएगा। A करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, चट्टानों में उतल उतल को क्या कहा जाता है? जो चट्टान होता है उतल उतल होता है, उसको क्या कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन है सिंक्लाइन की क्रेस्ट लाइन की एंटी लाइन की उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लगाइए। मस्ट VVI क्वेश्चन है, यह भी SSSGD में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए, इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा, यानी एंटी लाइन हो जाएगा। जो चट्टाने में उतल उतल को रहता है उसको क्या कहा जाता है? तो एंटी लाइन कहा जाता है, यानी C करेक्ट हो जाएगा। 2 का क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, सतलुज नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है? जो सतलुज नदी है उसका ऋग्वेदिक नाम क्या है? तो आपका ऑप्शन है सरस्वती, कुंभा की सिंधु की सतुद्री। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लगाइए। मस्ट भी क्वेश्चन। तो चलिए, इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा, यानी सतुद्री हो जाएगा। D करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, इटली की राजधानी रोम है। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? इटली की राजधानी रोम है, वह किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपका ऑप्शन है टेम्स नदी की तिबर नदी की एवन नदी की टाइनी नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लगाइए। मस्ट VVI क्वेश्चन। तो चलिए, इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर VEJ करेक्ट हो जाएगा, यानी तिब्बर हो जाएगा। तिब्बर EJ करेक्ट हो जाएगा, यानी VEJ करेक्ट हो जाएगा। इटली की राजधानी रोम है, वह रोम किस नदी के तट पर स्थित है? तो तिब्बर नदी के तट पर स्थित है। VEJ करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? जो ऑप्टिकल फाइबर है वह किस सिद्धांत पर काम करता है? तो आपका ऑप्शन है प्रकाश का विवर्तन, कि प्रकाश का अपवर्तन, कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, की उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लगाइए। ये भी मस्ट VVI क्वेश्चन है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर कर दीजिए। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा, यानी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाएगा। C करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, गन्ने की लाल जड़ के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है?
तो जो गन्ने में जो लाल जड़ हो जाता है वह किसके कवक से होता है? तो आपका ऑप्शन है मैगाना पोर्थे ओरेजा की पुकिनिया की पाइथियम डेबायनम की कोलेट्रोटिचम फलकटम। तो चलिए क्वेश्चन नंबर छठा का आंसर लगाइए, क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब? जो गन्ने की लाल जड़ के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कोले ट्रोटिचम फॉलकंटम हो जाएगा, यानी डी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? जो प्रधानमंत्री कर्तव्य होता है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 19 के अनुच्छेद 27। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लगाइए, क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 78 के अंतर्गत आता है। ए इज मस्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है न्यूजीलैंड की खोज करने वाला पहला यूरोपीय यात्री कौन था? तो आपका ऑप्शन है हाविल तस्मान की वास्को डी गामा की हर्नार कोर्टेस की जैक्स कार्टियर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर लगाइए, मस्ट बी क्वेश्चन। न्यूजीलैंड की खोज करने वाला पहला यूरोपीय कौन था? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी हाविल तस्मान हो जाएगा। ए इज मस्ट हो जाएगा। भारत की खोज किसने किया था? तो वास्को डी गामा ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है भारत में रबी के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सी फसल काटी जाती है? तो भारत में रबी के मौसम में कौन सी फसल काटी जाती है? तो क्वेश्चन है ज्वार, गेहूं, कपास की जूट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लगाइए, मस्ट बी क्वेश्चन। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी गेहूं हो जाएगा। वी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है बुलेट प्रूफ खिड़कियों में किस फाइबर का उपयोग किया जाता है? जो बुलेट प्रूफ खिड़कियाँ होती है उसमें किस फाइबर का प्रयोग किया जाता है? तो आपका ऑप्शन है नायलॉन 6-6 की टेरिलिन की पॉलीकार्बोनेट की केवलर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर लगाइए, मस्ट भी क्वेश्चन है। बुलेट प्रूफ खिड़कियों में किस फाइबर का प्रयोग किया जाता है? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी पॉलीकार्बोनेट हो जाएगा। सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो आपका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश की, कि महाराष्ट्र की, कि तमिलनाडु की, कि गुजरात की। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर लगाइए, मस्ट भी क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी गुजरात हो जाएगा। गुजरात की राजधानी कहाँ होती है? तो गांधीनगर हो जाएगी, गांधीनगर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित व्यक्तित्व को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? तो आपका ऑप्शन है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को, कि आशापूर्ण देवी को, कि विजय लक्ष्मी पंडित को, कि मार्गरेट अल्वा को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर लगाइए, क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब? मस्ट बी क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी आशापूर्ण देवी हो जाएगा। वी इज करेक्ट हो जाएगा, आशापूर्ण देवी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो आपका ऑप्शन है आय कर, कि संपत्ति कर, कि माल और सेवा कर, कि मूल्य वर्धित कर।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लगाइए, मस्ट बी वही क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी माल और सेवा कर हो जाएगा। सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला होता है? तो किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला होता है? तो आपका ऑप्शन है प्रकाश का विपरिवर्तन, कि प्रकाश का प्रकीर्णन, कि प्रकाश का परावर्तन, कि प्रकाश का अपवर्तन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर लगाइए, मस्ट भी यही क्वेश्चन है, किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ओ बी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये। अनीता देसाई, कि जेवियर मारो, कि चित्रा सुब्रमण्यम, कि अरुंधति अरुंधति राय। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर लगाइए, क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी अरुंधति राय हो जाएगी। डी इज ए करेक्ट हो जाएगी, अरुंधति राय। डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायतों की शुरुआत की? तो किस संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायतों की शुरुआत की गई? तो आपका ऑप्शन है 73वां, 42वां, 61वां, कि 13वां। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर लगाइए, मस्ट बी यही क्वेश्चन है, क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कर दीजिए और लाइक कमेंट कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी 73वां हो जाएगा। ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है, मेक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर किस जल डमरू मध्य से जुड़ते हैं? तो किस जल डमरू मध्य से जुड़ते हैं? तो आपका ऑप्शन है मलका, बेरिंग, की फ्लोरिडा, की पाक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर लगाइए, मस्ट भी वही क्वेश्चन है, क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी फ्लोरिडा हो जाएगा। सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, ध्वनि की पिच तरंग के किस गुण पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की पिच तरंग किस गुण पर निर्भर करती है? तो आपका ऑप्शन है तरंगदैर्घ्य पर, कि आवृत्ति पर, कि आयाम पर, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर लगाइए, मस्ट भी वही क्वेश्चन है अभी, क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ओ वी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी आवृत्ति पर निर्भर करती है। वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, टेलीग्राम के संस्थापक कौन है? तो टेलीग्राम के संस्थापक कौन है? तो आपका ऑप्शन है ब्रायन एक्टन, कि केविन भारती मित्तल, कि जॉन कॉम, कि पावेल ड्यूरो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर लगाइए, क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब? टेलीग्राम के संस्थापक कौन है? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी पावेल ड्यूरो हो जाएगा। डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित का मिलान करें। निम्नलिखित का क्या करना है? मिलान करना है, यानी परियोजनाओं का नाम दिया गया और नदियों का नाम दिया गया है। क्वेश्चन है, हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना चंबल नदी पर है? नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना चिनाब नदी पर है कि नहीं है? सारण प्रताप सागर बांध कृष्णा नदी पर है कि नहीं?
कि सलाल परियोजना महानदी पर है कि नहीं। तो चलिए आपका ऑप्शन है, जल्दी से लगाइए क्या होने इस क्वेश्चन का राइट जवाब, क्वेश्चन नंबर 20 का। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी ए का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और डी का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।